हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 1 वर्दे को पढ़ा एवं समझा था। आज हम इस वीडियो में पाठ 1 वर्दे के प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। नभ नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। यहाँ नभ का अर्थ नया तथा नभ का अर्थ आकाश है। उत्तर है, नभ नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। उत्तर है, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी मां सरस्वती से वरदान मांग रहा है। कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। उत्तर है, कवि भारत में नव अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि मां सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। कवि मां सरस्वती से यह वरदान चाहते हैं कि मां सरस्वती मनुष्य के हृदय के बंधनों, मन के विकारों का अर्थ मन में जो भी दोष हैं उन्हें दूर करें तथा अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश भर दो तथा संपूर्ण भारतवर्ष को प्रकाशमान कर दो। अगला प्रश्न है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। उत्तर है, हमारा भारतवर्ष प्राचीन परंपराओं तथा रूढ़ियों से बंधा हुआ है। रूढ़ियों का अर्थ प्राचीन परंपराओं को बिना तर्क के स्वीकार कर लेने से है। कवि इन जंजीरों को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष को एक नए रूप में देखना चाहता है। इसलिए कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाह रहा है। निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। पहली पंक्ति है, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर। इस पंक्ति में कवि ने मां सरस्वती से प्रार्थना की है कि हे मां सरस्वती, अंधकार को हर लीजिए तथा संपूर्ण संसार में प्रकाश को भर दीजिए। दूसरी पंक्ति है, काठ अंध उर बंधन स्तर। उर का अर्थ होता है हृदय। कवि ने इस पंक्ति में मां सरस्वती से प्रार्थना की है कि हे मां सरस्वती, हमारे हृदय में जो भी अंधकार के बंधन स्तर हैं उन सभी को दूर कीजिए। तीसरी पंक्ति है, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। ज्योतिर्मय का अर्थ होता है प्रकाशमान तथा निर्झर का अर्थ होता है झरना। इस पंक्ति में कवि ने मां सरस्वती से प्रार्थना की है कि हे मां सरस्वती, प्रकाशमान झरने को बहा दीजिए। चौथी पंक्ति है, नभ पर नभ स्वर दे। नभ पर का अर्थ नए पंख तथा नभ स्वर का अर्थ नए स्वर दीजिए। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नभ नभ के नभ बेहग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सर्वप्रथम हम अलंकार की परिभाषा को समझते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है, काव्य में जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ इस पंक्ति में ना वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। वर्दे कविता के रचयिता हैं। वर्दे कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बेहग वृंद का आशय है। बेहग वृंद का आशय पक्षियों के समूह से है।
निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी वर्ग पहेली से दो दो पर्यायवाची शब्द खोज कर लिखिए। हमें इन सभी शब्दों के पर्यायवाची दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द से आशय जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अमृत के दो पर्यायवाची शब्द सुधा अमीय हैं। जननी के माँ माता। रात के पर्यायवाची शब्द रात्रि निशा। जग के पर्यायवाची शब्द संसार जगत। आकाश के पर्यायवाची शब्द नभ गगन। बेहग के पर्यायवाची शब्द पक्षी तथा खग हैं। तम हर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार 5 शब्द लिखिए जिनसे विपरीत अर्थ या विलोम शब्द प्रकट होते हैं। विलोम शब्द का अर्थ विपरीत अर्थ वाले शब्दों से होता है। तम का अर्थ होता है अंधकार तथा प्रकाश का अर्थ उजाले से होता है। स्वतंत्र का विलोम शब्द परतंत्र होता है। बंधन का विलोम शब्द मुक्त होता है। नभ यानी नया। नभ का विलोम शब्द पुरातन यानी पुराना होता है। अमृत का विलोम शब्द विष होता है। स्वरूप का विलोम शब्द कुरूप होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आप सभी का यही होमवर्क है कि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को कॉपी में लिखेंगे एवं इन्हें याद करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।